जनपद वाराणसी के ब्लॉक अराजी लाइन के ग्राम पंचायत चौखंडी में बहरहाल हम मौजूद हैं और हमारे आज साथ राजेश राजभर जी हैं जो कि इसी क्षेत्र से बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और ये लगातार निरंतर जो है लोगों के बीच में समाज सेवा की काम कर रहे हैं। कुछ उपलब्धियां भी हैं, कुछ ग्राम सभा के लिए कुछ काम भी किए हैं। आज यही सब जानने के लिए आज हम ग्राम पंचायत चौखंडी में बैठे हैं राजेश जी के आवास पर। राजेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आप पता चला है जो है कि इस बार जो ग्राम पंचायत की चुनाव होने जा रही है जी। उसमें एक प्रत्याशी के रूप में, ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में आपकी भी सहभागिता होगी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें जो है कहाँ से आपके मन में ख्याल आई कि नहीं अब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा जाए और जनमानस की सेवा की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम जो है कि अपने इस आदर्श ग्राम सभा चौखंडी के मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने जो है कि देखा कि लोग जो है कि हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और जो है कि आप एक टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के योग्य हैं। तो अगर आपको जो है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप जो है कि चलिए हमारे बीच में रहिए, लोगों की सेवा करिए और जो है कि आप जो है लोगों का कार्य भी करते हैं। या कहीं जो है कोई कागजी कार्य हो, कहीं कोई जो है कि जाना पड़ जाता है, कहीं किसी से जो है कि कोई कार्य के लिए कहता है तो आप अच्छे खासे तौर पे वहाँ पहुँच जाते हैं, लोगों का समस्या देखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम जो है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी व कर्मचारी के रूप में नहीं उपलब्ध हुए तो जो है कि ग्राम सभा की सेवा ही करेंगे। इसलिए मैंने जो है कि सोच विचार बना लिया कि अब गांव के लोगों की सेवा ही करनी है। मतलब आपके गांव के लोग चाहते हैं कि राजेश मास्टर जी प्रतिनिधि करें। हाँ, और हम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सरकारी लाभान्वित योजनाएं हैं, वो हम सब तक जो है पहुंचाएं। बिल्कुल, लोगों की मनो इच्छा है कि जो है कि हम जो है उनके बीच में रहें, लोगों को जो है कि उनको जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं उनको लाभान्वित कराएं। किसी का जो है कि आवास से संबंधित होता है, किसी का कोई जो है कि विधवा पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है। इन सब चीज़ों में लोग जो है कि तमाम तरह से अन्यत्र माध्यम से पैसे लेते हैं। तो उनमें मेरा ये इस रहता है कि जो है कि मैं खुद के पैसे इन्वेस्ट करके लगा कर उन लोगों का कार्य कराता हूँ, जो है कि दौड़ता धूपता हूँ। और गैर जो है कि ग्राम प्रधान होते हुए भी मैंने जो है कि लोगों का बहुत सा सारा काम करवाया है और उन्हीं लोगों का देन है कि आज उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है कि ग्राम सभा सरपंच का चुनाव लड़ें, हम आपके साथ। जनप्रतिनिधि एक गांव में लोगों के लिए चुनना राजेश जी बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि जो ग्राम सभा की जब चुनाव होती है, ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, तो सभी लोग जो है सीमित दायरे में होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी जो है नज़दीकी होते हैं। इस दौर में आपकी दिनचर्या जो है, ऐसे परिस्थितियों में आपकी दिनचर्या किस तरह से शुरुआत होती है और जब लोगों के पास जाते हैं आप तो मतलब किस तरह की बातें होती हैं, लोग क्या कहते हैं? सुबह उठने के बाद लोग जो है कि हम अपने आप को जो है कि रिफ्रेश करके जो है कि लोगों के बीच में जाते हैं और जो है कि उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कुछ कार्यों को देखते हैं जो कि हमारे वश में होता है। तो वहाँ तो कहते हैं कि नहीं, आप इस कार्य को करवा सकते हैं। तो दिन भर जो है कि यहीं लोगों की देख रेख करना, लोगों की सेवा करना, उनके कार्य को आगे बढ़ाना ही हमारा परम दायित्व बन गया है। हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, उनका काम हो जाए, संतुष्ट रहें। और लोगों का जो है कि जो होता है कि नहीं, लोग पैसे वगैरह लेकर जो है कि कुछ कार्य बाधित कर देते हैं। तो हमने सोचा है कि बिल्कुल पैसे की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पे आप खर्च करें, लोगों को पैसा बिल्कुल ना दें। और हम यही करते हैं कि जो पहले काम आपका करवा देंगे, पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे पैसों को लेन देन हम नहीं करते। बहरहाल राजेश जी, एक बड़ी कठिन समस्या जो है लोगों के बीच में आ रही है। लोग जैसे कि भयभीत हो रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, उनको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है अपने
तौर तरीके से, नियम से, संवैधानिक और कानूनी तरीके से जो है कार्य कर रही है। एसआईआर की कार्य चल रही है और उसमें आपकी जो है सहयोग और सम्मिलिता जो है एक सकारात्मक बातें हैं। तो किस तरह की मतलब परेशानी अभी तक जो है एसआईआर में आप सहयोग कर रहे हैं कर्मचारियों, अधिकारियों का जो है ग्राम सभा के लोगों का, तो किस तरह की परेशानी आ रही है लोगों को और कैसे उसका जो है निदान कर रहे हैं आप लोग? तो जो है हमारी सरकार इस पर जो है एसआईआर के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ये कर रही है तो बहुत अच्छा ही कर रही है। और जो हमारे यहाँ के जो बीएलओ लगे हैं इसके कार्य करने के में, उन्होंने जो है कुछ लोगों ने हमको भी कहा कि थोड़ा सा हमारी मदद करिए और जो है कि हमारे कार्य में अपना हाथ बटाइए और लोगों तक जो है कि हमारी बातों को पहुंचाइए। हमने वही किया, जन जो है कि जाकर घर जाकर लोगों का एसआईआर फॉर्म कंप्लीट करवाया, वहाँ जो है कि बीएलओ के पास पहुँचाया भी। और जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ औरतें हैं जो कि अपने यहाँ मायके से यहाँ चली आई हैं, तो वहाँ पर उनके मायके का जो माता पिता का क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा जो कुछ है उनको लेने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो वहाँ पर मैं जाकर उनको बताता हूँ कि नहीं, आप इस तरह से कर लीजिए, वहाँ पे अपने मायके फ़ोन करके अपने माता पिता का जो है कि क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा जो भी है उनको मंगा लीजिए, आपका काम जो है तो दृढ़ हो जाएगा। मतलब कार्य भी कर रहे हैं उनका और सलाह भी, एक सकारात्मक सलाह भी दे रहे हैं जी। जिससे कि लोगों की समस्याएं का निदान हो रही हो है। रहा है। अभी जो है कि सर जो है कि कुछ परिस्थितियाँ आई हैं, कुछ कॉल आए हैं, तो कॉल सेंटर से जो है कि हमारे बीएलओ साहब ने किया है कि कुछ महिलाओं को कि आप अपने यहाँ आप अपना आधार कार्ड जो है कि या फिर शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल की है, फ़ोटो वगैरह लेकर हमारे पास आए। तो थोड़ा भयभीत थी कि क्या मामला है, तो मैंने कहा कि यही मामला है, आप चलिए हमारे साथ, जो है कि आप हमारे सचिवालय पे, वहाँ पे हम आपका काम सुचारू रूप से संपन्न करा देंगे। तो उन्होंने कहा है कि चलिए ठीक है भैया जी, हम चलते हैं। मैं वहाँ गया भी, लोगों का कार्य भी करवाया हूँ और आज भी जाने वाला था, क्योंकि आपसे बातचीत होने के दौरान मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। एक सवाल है राजेश जी, आपकी गांव की जनता, जनमानस आपको अपनी प्रतिनिधि चुन लेती है। आप एक ऐसा काम बताइए जो कि गांव के लिए जो है अति आवश्यक है, जिसे जो है आप यदि ग्राम प्रधान हो जाते हैं तो उसे पहले करने की प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल सही। अगर यदि हमको हमारे ग्राम सभा के लोगों ने, हमारे ग्राम सभा के वासियों ने, महानुभावों ने अगर ग्राम सभा का संचालन हेतु हमको एक बार जो है कि मौका दिया, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हमारे ग्राम सभा चौखंडी में जो कि 3400 के आसपास हमारे मतदातागण हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनको जो है कि सबसे बड़ी असुविधा है जो है कि विद्यालय की। और हमारे यहाँ एक नियत विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय चलता है, जो हमसे काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ के बच्चे अदर विद्यालय में जाते हैं, दूसरे ग्राम सभा में जाते हैं जो कि बसंतपुर में है। और यहाँ से एक रेलवे लाइन तो गुजरती है, जो रेलवे लाइन गुजरने के बाद वहाँ पर बच्चे ओवर क्रॉस करके जाते हैं। तो यहाँ एक 25 फीट की जो है काफ़ी ऊंची दीवार लग चुकी है, तो वहाँ बच्चे आने जाने में असुविधा हो रही। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी जो कार्य है, हमने सोचा है कि सबसे पहले हम अपने विद्यालय में, अपने ग्राम सभा में एक विद्यालय का निर्माण करवाना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप हमारे ग्राम का सभा का सर्वेक्षण करके जो है कि एक विद्यालय का निर्माण करवाएं, जो कि हमारे लिए, हमारे ग्राम के लिए, हमारे ग्राम सभा के लोगों के लिए, हमारे ग्राम सभा के बच्चों के लिए। गांव तक चैनल पर हमसे बात करने के लिए राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।